नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भादो चौथ की गणेश चतुर्थी जो संकटी व्रत होता है गणेश जी का, उसको बहुत ही सरल विधि से पूजन करके दिखाते हैं और बहुत ही सरल विधि से पूजा करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा भादो चौथ का गणेश संकटी चतुर्थी व्रत के बारे में है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पाटा पर लाल कपड़ा बिछा करके नीचे वहाँ पर थोड़ा सा आसन दे दीजिएगा, चावलों का या फूलों का, मतलब जो भी आपके पास मिल जाए ना, तो चावलों का या फूलों का आसन दे करके भगवान की, शंकर भगवान की जो मूर्ति है स्थापित कर दीजिएगा। फ़ोटो है तो आप उस पर फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वस्ति बनाइएगा हल्दी से, कुमकुम से, और या फिर चावलों से भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पर हल्दी से और कुमकुम से स्वस्ति बना रही हूँ। और फिर इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चावल रख करके भगवान गणेश की जो मूर्ति है आपके पास, क्योंकि गणेश भगवान की मूर्ति रखनी बहुत ही ज़रूरी है गौरी गणेश की, क्योंकि ये हमारा भादो चौथ है, तो संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत है ये हमारा। तो और यहाँ पर आप एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आप चावल का आसन देंगे भगवान को, तो वो जो चावल है ना वो खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि अरवा चावल जो होता है हमारा कच्चा चावल, वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो मतलब कि साबुत ही होने चाहिए। ठीक है, पूजा की दुकान पर आसानी से ये मिल जाते हैं, तो आप पूजा की दुकान पर जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जो अब ये हम ये चावल यहाँ पर रखे हैं ना, यहाँ इसके ऊपर हम गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करेंगे, पर ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे चावल साबुत होने चाहिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, लाल चुनरी जो है गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी को ओढ़ा देना है, और उसके ऊपर से उनको माला ओढ़ा देना है, इस तरह से माला पहना देना है भगवान को। और अब देखिए यहाँ पर हम चावलों का अष्ट कमल दल बनाएंगे। ठीक है, चावल लेकर के थोड़े से और कलश स्थापना करेंगे अब हम यहाँ पर। तो चावलों की इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे कर देंगे, फूल की तरह बन जाएगा, अष्ट कमल दल कहते हैं जिसे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने से क्या होता है कि देखिए, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम अपने देवी देवता को आवाहन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चावलों का अष्टकमल दल बना रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा दीजिएगा आप। क्या हल्दी जो है वो शुभ होता है, तो देखिए आप हल्दी मतलब यहाँ पर हल्दी से इस तरह से बना लीजिएगा। हल्दी जो शुभ होता है, शुभ कामों में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे, और इसके अंदर जल भरा हुआ है। आप देखिए इसमें हम थोड़ा हल्दी, सुपारी, फूल, गंगा जल, दुर्वा और 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे इसमें। ठीक है, और ये सभी चीज़ें इसमें डाल करके हम जो है अपना कलश का स्थापना कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से हम कलश स्थापना करते हैं। अब इसके ऊपर हम आम का पल्लो लगाएंगे, और ये देखिए ये आम का पल्लो है, आम के पत्ते हैं जो 4-5 पत्ते इकट्ठे ऊपर की तरफ लगे होते हैं ना, वो हम डाल देंगे इसमें। और जो आम का पल्लो है हमारा, आम के पत्ते हैं, इनको हल्दी और कुमकुम से हम इस तरह से टीक देंगे। ठीक है, और जो ये हमने चावल रखा है कटोरी में, तो हम चावल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा देंगे। हल्दी जो शुभ माना जाता है, चावल सफ़ेद है ना, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा देंगे। और इस चावलों के ऊपर हम क्या करेंगे कि जोत जला देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात का समय है, 8 बजे ये वीडियो बना रहे हैं हम रात के, और बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है, तो बट किसी तरह वीडियो बन जा रहा है हमारा मतलब कि इमरजेंसी लाइट जला रखा है हमने, लाइट नहीं आ रहा है तो इस करके। और इस देखिए इस तरह से जो है हम अपना कलश स्थापना करते हैं। देखिए आपके पास जो भी जितना भी है ना, आप उतने में ही भगवान का पूजा कीजिए। ठीक है, भगवान ये नहीं करते ना कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, जितना भी आपकी शक्ति है ना, जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हम व्रत रखे हैं, 12 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, यह व्रत में पानी नहीं पिया जाता है सुबह से लेकर जब तक हम चांद को अर्घ ना दे ले, जब तक। ठीक है, तो जितना भी आपका सामर्थ्य है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ में भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि श्रद्धा भक्ति हो, विश्वास हो, तो सबसे बड़ी जीत वही होती है। ठीक है, ये नहीं कि हम इतना कुछ चढ़ा दें भगवान को, अंदर से विश्वास ना हो, श्रद्धा भक्ति ना हो, वो किसी काम की नहीं होती है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने इसके ऊपर ये जोत भी रख दिया है। अब ये बड़ा जोत रखा है हमने, क्योंकि अभी 10 बज के 10 मिनट पे चाँद निकलेगा, जब तक ये जोत हमारा जलना चाहिए, इसको बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा जोत बड़ा रखा है, ताकि इसमें हम घी डाल देंगे तो ये जोत जो है हमारा देर तक जलता रहेगा। ठीक है,
और देखिए यहाँ पर हमने दीप जो है वो प्रज्वलित कर दिया है। देखिए हर किसी का पूजा करने का अपना अपना अलग नियम होता है, ठीक है। पूजा तो कहते हैं ना कि भगवान की जो पूजा है जिस मर्जी तरीके से कर लो, पूजा कभी पूरी होती नहीं है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बता रहे कोई और किस तरह से बताता है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, बस श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। और देखिए 5 तरह के फल लीजिएगा अर्घ देने के लिए चंद्रमा को, ठीक है। और सभी फलों को धो करके पित्तल की ही थाली में अर्घ दिया जाता है। देखिए हमारे तरफ तो क्या है कि पित्तल की थाली में ही अर्घ दिया जाता है, तो इसीलिए जो ये मेरी थाली है पित्तल की है ये। तो इसमें सभी फलों को 5 तरह के फल मंगाए हैं हमने, तो सभी फलों को धो कर के इस थाली में इस तरह से हम रख लेंगे। और इन फलों को भी मतलब कि थोड़ा कुमकुम से टीका लगा देंगे, ठीक है, टीक लेंगे। और देखिए यहाँ मैं एक और बात बता दूँ कि कोई भी भगवान जो भगवान को हम फल चढ़ाते हैं, ठीक है, वो फल कभी भी दाग लगे हुए या सड़े हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। फल हमेशा फ्रेश होने चाहिए, मतलब बाज़ार से तो मतलब हम ख़रीद के ही लाते हैं, तो कहने का मतलब कि फलों पे दाग नहीं लगा होना चाहिए, सड़ा हुआ फल नहीं होना चाहिए, हमारे फल अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और देखिए गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू मंगाए हैं, क्योंकि गणेश फल के तो हम जो हमारे फल है जो हमारे पास जो फलों का तो हम अर्घ दे लेंगे चंद्रमा को, लेकिन गणेश भगवान को लड्डू बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो इसलिए हम गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे, लड्डुओं का, ठीक है। तो एक अलग से प्लेट में करके हम गणेश भगवान के आगे लड्डू का गणेश भगवान को भोग लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम गणेश भगवान को पान समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे और कलावा समर्पित करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम गणेश भगवान को यहाँ समर्पित कर देते हैं। देखिए दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा हो चुका है, लाइट जा चुकी है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बारिश तेज़ होने की वजह से जो है ना वो लाइट भी जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं, आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ मैं, ठीक है। और देखिए जो फल हमने धो कर के रखे हुए हैं उन सभी फलों को हम गणेश भगवान के आगे ऐसे जो पाटा पर गणेश भगवान हमने विराजित किया है, तो गणेश भगवान को ऐसे टच करके हम और फलों को साइड में रख देंगे, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं, जगह नहीं है तो आप ऐसे थाली को जो है इकट्ठा जो फल है अपना ऐसे इस तरह से टच करके पाटे में और आप आगे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में गणेश भगवान की जो भादो संकटी गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया है आपने, तो कथा ज़रूर सुनिएगा, कथा ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी हम जो है मोबाइल पर डाल चुके हैं कथा की, भादो गणेश चतुर्थी व्रत का, संकटी गणेश चतुर्थी व्रत भी कहते हैं इसको, बहुला चौथ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग इसकी कथा भी ज़रूर सुनिएगा। और देखिए दोस्तों कथा सुनने से पहले अपने हाथ में अक्षत और फूल ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद ही आप कथा सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम अपने हाथ में अक्षत लिए हैं, अक्षत और फूल लेकर ही कथा सुनिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अक्षत हो वो खंडित ना हो, ठीक है। और मतलब कि साबुत चावल होने चाहिए और फूल होने चाहिए। और उसके बाद में आवेश फूल नहीं मिल पाता है, देखिए सिटी में तो हम लोग क्या है ना खरीद करके कोई भी चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं, खरीद करके आ जाता है। लेकिन गांव में ना अगर हम खरीदना भी चाहें ना तो चाह कर भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, हर चीज़ हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करते ही हैं। तो आप अक्षत ज़रूर रखिएगा हाथ में, ठीक है। और फूल मिल जाए तो फूल लीजिएगा और उसके बाद ही कथा सुनिएगा या पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अक्षत ले लिया है हाथ में और एक फूल ले लिया है और यहाँ पर हम कथा पढ़ना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे कथा शुरू करेंगे। अगर हम कथा का पूरा वीडियो आपको कथा सुनाएंगे बोल करके तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। और भादो चौथ की कथा सुनने के बाद में भगवान गणेश की आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद में चंद्रमा निकलने का इंतज़ार कीजिएगा। चंद्रमा जब निकलेंगे तो आप समय देख लीजिएगा कब चंद्रमा निकलते हैं। चंद्रमा निकलने के बाद में आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद आप चाहे तो जो आप फल चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आप उस फलों से मतलब कि प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कई जगह पर होता है कहते हैं कि हम लोग नहीं खाते हैं, तो देखिए हर जगह का अलग अलग नियम है और विधि है, तो हम लोग तो प्रसाद के रूप में ले लेते रख देने के बाद में। देखिए यहाँ पर हमारा पूजा हो चुका है तो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा शिव चर्चा गा ले रहे हैं, थोड़ा गणेश भगवान का वंदना गा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाँद निकलने में बहुत टाइम है। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग गणेश वंदना गा रहे हैं, शिव चर्चा गा ले रहे हैं। टाइम मतलब किसी तरह हो जाए पूरा हमारा टाइम, चंद्रमा का निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं है,
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं, ठीक है। भजन कीर्तन करने के बाद में अब हमारा चंद्र उदय का समय हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए रात के 10:15 हो चुके हैं और चंद्रमा निकल चुके हैं। तो देखिए क्योंकि छत पे नहीं गई हूँ मैं, कि नीचे ही अर्घ दे ले रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और चांद भी बादल बादल है पूरा। तो हमने पता किया था 10:10 पे चंद्रमा निकलने का समय था, तो नीचे ही अर्घ दे ले रही हूँ। जो जल है अर्घ देने वाला पैरों से नहीं लगना चाहिए, तो नीचे देखिए हमने एक गमला रख दिया है जिसे हम लोग परात बोलते हैं। तो इसी परात में जो है वो जल गिर रहा है ताकि नीचे पैरों में ना लगे। तो इस तरह से हम नीचे आंगन में ही अर्घ दे ले रहे हैं, ठीक है। छत पर नहीं गए हम। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे फ्रेंड्स। देखिए हम अर्घ दे लिए यहाँ पर और हमारा यहाँ व्रत पूरा हुआ। अब इसके बाद में हम फलों का प्रसाद सबको देंगे अपनी फैमिली में। देखिए अर्घ देने के बाद में दक्षिणा दिया है मैंने अपने बेटे को, क्योंकि किसी ने अर्घ दिलवाया है मेरे को, तो ये दक्षिणा दे दिया मैंने अपने बेटे को। और ठीक है, आज के वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के मैं अपने सभी बड़ों का चरण स्पर्श करती हूँ, छोटों को ढेर सारा